अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,17,772 पॉइंट्स के साथ देखी गई और मार्केट में आज 1,139 पॉइंट्स की एडिशन देखी गई। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट ने 1,18,220 पॉइंट्स का हाई और 1,17,178 पॉइंट्स का लो लगाया। वॉल्यूम्स आज 231 मिलियन के ट्रेड हुए। बात करें वॉल्यूम्स की तो पिछले काफ़ी सेशंस पे हमारे पास वॉल्यूम बहुत ही लो ट्रेड हो रहे थे। आज हमारे पास वॉल्यूम्स में इंक्रीज आया है और ये कंपैरेटिवली एक पॉजिटिव चीज़ है कि जब वॉल्यूम मार्केट में बढ़ते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुई, जो कि एक्सपेक्टेड था। हमारे पास जो न्यूज़ IMF की तरफ से थी उसकी वजह से आज मार्केट ने पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया और जो हर बार होती है जब भी कोई IMF की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेती है। मेजॉरिटी टाइम जो है मार्केट गैप अप ओपन होती है और उस दिन की वॉलेटिलिटी भी मार्केट की काफ़ी ज़्यादा होती है। आज की वॉलेटिलिटी को देखें तो मार्केट की गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने दोबारा सेलिंग प्रेशर देखा और मिड ऑफ द सेशन एक डिप मार्केट ने लगाई एंड देन दोबारा रिकवर किया और एट द एंड हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दी। टॉप कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिन्होंने 456 पॉइंट्स की एडिशन दी, इसके अलावा कमर्शियल बैंक जिन्होंने 435 पॉइंट्स ऐड किए, पावर एंड जनरेशन सेक्टर 94.54 पॉइंट्स के एडिशन के बाइस बना, सीमेंट सेक्टर 62 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर 35 पॉइंट्स और बाकी दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। कंपनीज की बात करें तो आज UBL ने 355 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए, OGDC 183 पॉइंट्स और PPL 173 पॉइंट्स, मिजान बैंक 86 पॉइंट, मारी 85, हब पावर 70 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। OGDC, मारी और हब पावर पे डिटेल एनालिसिस हमारी तरफ से किए गए हैं और राइट नाउ एक अच्छी कंपनीज हैं और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देंगे। इन तीनों की वीडियोस को आप जरूर देखें और आपको इनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेटअप्स जो अभी भी वैलिड हैं, आपको इसमें मदद मिलेगी। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज पेल, पाक इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम लीडर्स में सबसे पहले नंबर पे शामिल है। इसके बाद PSO, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एनर्जी, एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आज का चार्ट्स पे भी दिख रहा है, हमें एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखे हैं। पिछले काफी दिनों से हमारे पास जो वॉल्यूम थे कंसिस्टेंटली काइंड ऑफ ड्रॉप हो रहे थे, बट आज वॉल्यूम्स में हमें जो एक्टिविटी देखने को मिली वो इंक्रीजिंग साइड पे थी। इसकी वजह जो IMF की तरफ से एक न्यूज थी वो भी थी, उस वजह से भी हमें वॉल्यूम इंक्रीज मिले। बात करें अगर प्राइस की तो हमारे पास जो इंडेक्स की ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग हुई। इस गैप अप ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने अपना 1,18,220 पॉइंट्स का हाई लगाया और उसके बाद जो है इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इंडेक्स की एट द एंड जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली वो 1,17,772 पॉइंट्स पे देखने को मिली। हमारा जो कल आखिरी एक सेशन रह गया है उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास हो सकते हैं, तो इनिशियली जो हमारे पास जो लेवल सपोर्ट एक्ट करेगा वो 1,16,652 से लेके 1,16,500 पॉइंट्स के लेवल तक का है, जो इंडेक्स में एज अ सपोर्ट काम करेगा और हमें कल इस तरफ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर कल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। बहरहाल अगर हम मेन रेजिस्टेंस की बात करें जो मार्केट के लिए इनिशियली काम करेगी वो 1,18,717 पॉइंट से लेके जो हमारा 1,19,000 तक का लेवल है, वहां तक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगी कि मार्केट में इन लेवल पे जब प्राइस टेस्ट हो तो यहाँ से हमें इनिशियली तौर पे एक प्रॉफिट टेकिंग और सेलर थोड़ा बहुत एक्टिवेट देखने को मिले। बहरहाल स्टिल हम लोग बुलिश हैं और अगर कोई डिप हमें देखने को मिलती है तो हम उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, जैसे कि पिछले 2 दिनों में हमें देखने को मिली है। और हम अपने उन स्टॉक्स को उन लेवल्स पे जाके एवरेज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये तो हमने बात की KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम की। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि आज के स्टॉक को हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम ऑटो इंडस्ट्री के 2 बड़े शेयर्स GHNI और GAL का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम GHNI से शुरू करते हैं। GHNI को अगर मैं मेजर मंथली चार्ट्स पे देखूं, मैंने एक चीज हमेशा अपनी वीडियोस में बताया कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का हमें एक बेनिफिट ये होता है कि हम स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड्स को देख लेते हैं। एज अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम उस स्टॉक को देखें तो हमें उस स्टॉक का मेजर एनालिसिस करने में आसानी होती है और अपनी
इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने में आसानी होती है कि हमारे उस स्टॉक में ट्रेंड की बेसिस पे क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। GHNI की बात करें तो GHNI हमें 24 से 25 साल प्रॉपर एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और जो मेजर ट्रेंड है GHNI का वो भी बुलिश है। अगर हम बात करें, मैंने कई बार ये चीज़ बोली कि स्टॉक जब भी अप ट्रेंड में होता है हमेशा स्टॉक कभी भी फौरन ऊपर नहीं जाता, हमेशा एक वेव्स की फॉर्म में जाता है जो प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए, और स्टॉक की रिट्रेसमेंट जितनी डीप होगी, जितना हायर लो हमें अच्छा मिलेगा, प्रॉपर जो नए हाइज की प्रोबेबिलिटी और चांसेस होते हैं वो हमारे पास ब्राइट होते हैं। ओवरऑल GHNI हमारे पास एक अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड में है और हम इसके अंदर कॉन्फिडेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं और हमें ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम बना के दे सकता है। मोरएवर हमारी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, हर चीज परफेक्ट है और ये जो ऑटो सेक्टर होते हैं सिक्लिकल सेक्टर होता है और जब भी इकोनॉमी के सिचुएशंस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब चीजें पॉजिटिव होती हैं, हमारे पास सिक्लिकल सेक्टर्स सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करते हो जिनमें ऑटो इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे होती हैं। मोरएवर मैंने एक चीज ये भी बोला था कि गाड़ियों की कीमतों में हमें कमी मिलेगी, उसका फायदा ऑटो इंडस्ट्री को होगा, सेल्स बढ़ जाएंगी और जब सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की ज्यादा होंगी जो कि हमें ऑटोमेटिकली इस शेयर्स में दिखने को मिलेंगे। इस वक्त मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ। वीकली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो प्रॉपर हमें तो 2023 से लेके अब तक स्टॉक प्रॉपर अपने बुलिश ट्रेंड में और 54 रुपीज़ का लो 2023 में हमारे पास मार्क हुआ था एंड देन उसके बाद अब तक जो स्टॉक ने हमें गेन बना के दिए हैं वो एक्सपोनेंशियल गेन है। और अगर आगे फ्यूचर की बात करें तो स्टिल अभी तक हमारे पास इसके अंदर काफ़ी रिटर्न है जो हम ले सकते हैं। अगर बात करें अभी करंट सिनेरियो की तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हम ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं, जिन टारगेट्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, पहला वो 894 है एंड देन इसके बाद हम एक्सपोनेंशियली अपना 1125 से लेके 1180 रुपए तक के टारगेट्स को यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इस पूरे सेटअप में जो हमारी बाइंग हो सकती है वो 757 रुपीज़ के लेवल हो सकती है, वो हम करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं और इसके अलावा अगर हमें GHNI इन फ्यूचर इस लेवल पे मिलता है तो ये हम इसको एवरेज कर सकते हैं। मोरएवर स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस इस पूरे सेटअप के लिए हमारे पास ये लेवल होगा, इस हमारे पास 518 रुपए का ये लेवल होगा जहाँ पे हम स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर चलेंगे। एक बात याद रखें, ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी टेक्निकल्स पे ही प्लान कर रहे हैं। कंपनी की ऑपरेशंस, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और इन फ्यूचर कंपनी हमें एक अच्छा एक्सपोनेंशियल रिटर्न बना के दे सकती है। जितना हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज देख रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ टेक्निकल्स देख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जितना शॉर्ट टर्म में अच्छा काम करते हैं उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म में करते हैं और हमें इन फ्यूचर ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और वो लोग जो स्टॉक को होल्ड करते हैं और रहना पसंद करते हैं, ये स्टॉक, ये सूटेबल टाइम फ्रेम और ये सूटेबल ट्रेड सेटअप उन्हीं लोगों के लिए कि वो अपनी इसके अंदर पोजीशन बना के रख सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने GHNI को लॉन्ग टर्म के हवाले से देखा कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या हमें चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से GHNI में क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो लेट्स मूव टुवर्ड 1 डे टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने से पहले ये वो ट्रेड सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने फैब में प्लान किया था और इसके अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रेड्स को सेटअप किया था। जिन लेवल्स पे हम एंटर हुए थे वो अप्रोक्सीमेटली हमारे 690 के लेवल थे और जहां पे हमने इस ट्रेड को एवरेज किया था वो हमारे पास 643 रुपीज के लेवल थे। आफ्टर दिस हमारे जो TP1 हिट हो चुके हैं और अब हम जिन जिन टारगेट्स को चेस करेंगे वो हमारे 920 रुपीज़ के लेवल है। इस पूरे सेटअप में जो स्टॉप लॉस था हमारा 530 रुपीज़ का लेवल था और अगर ROI के हिसाब से भी बात करूं तो इस पूरे ट्रेड सेटअप के अंदर हमने 18 to 15% का रिटर्न लिया है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट अ क्विक रिटर्न्स, हमें समहाउ पेशेंस के साथ कभी अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और आपको इस स्क्रीन के आगे भी ये चीज़ देखने को मिल रही होगी कि हमने ये ट्रेड कॉल किस टाइम दी थी और कब हमारे क्लाइंट्स इसमें एंटर हुए थे और ये कॉल हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी दी गई है जो आप लोगों के लिए फ्री है और आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो बात की हमने अपने पुराने ट्रेड सेटअप्स की, चलते हैं अपने करंट सिनेरियो पे कि करंट सिनेरियो पे GHNI हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। करंट सिनेरियो की बात करें तो GHNI में फिल वक्त भी हमें एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न दिख रहा है जो हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न है और हमने इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के एक TP को ट्रेड कर लिया है। नाउ हम अब दूसरे TP की तरफ बढ़ रहे हैं, बट फिलहाल जिन ट्रेड सेटअप्स की हम बात करेंगे उसमें हमारा बाइंग लेवल जिस पे हम इसको एक खरीद सकते हैं करंट मार्केट प्राइस भी और 746 रुपीज़ के लेवल है जिसको हम अपनी जहाँ पे हम अपनी पहली बाइंग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये स्टॉक हमें रिट्रेस होके 698 से लेकर 695 रुपीज़ तक मिले तो हमें इस लेवल पे भी इसको
बाय करना चाहिए और अपनी बाइंग को एवरेज करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें इस पूरे सेटअप में जो हमारा रहेगा वो 629 रुपीज़ से लेकर 630 रुपीज़ के स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि हमारा एक सेफ साइड स्टॉप लॉस है। टारगेट्स की बात करें, जो पहला टारगेट हम इस पूरे ट्रेड सेटअप में लेंगे वो 81 से लेकर 900 रुपीज़ तक के लेवल का पहला हम अपना इसके अंदर टारगेट रखेंगे। एंड देन आफ्टर दिस ब्रेकआउट जो दूसरा हमारा टारगेटेड पॉइंट 2 होगा, TP2 होगा, वो 1015 रुपये के लेवल का होगा। तो ये हमने बात की अपने GHNI ट्रेड सेटअप की, क्या हमारे पास पॉसिबल ट्रेड सेटअप हो सकते हैं जिन पे हम इसको प्लान करेंगे, और अपने रिस्क और रिवॉर्ड को प्रॉपर हमने डिस्कस किया। तो अब प्रॉपर देख लेते हैं कि वो लोग जो GL को ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए GL में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं गेल की बात करूँ कि किस लेवल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमें 494 से लेके 495 रुपीज़ का जब ब्रेकआउट गेल दे तो इस वक्त हमें इसके अंदर फॉर मोस्ट सिक्योर एंट्री लेनी चाहिए। और जो लोग अभी तक इस लेवल पे हैं वो इसको 495 के लेवल पे जाते हुए आराम से देखेंगे, लेकिन जो एक सिक्योर हमारे पास एंट्री हो सकती है वो इसके ब्रेकआउट के बाद की हो सकती है। ओवरऑल GAL भी हमारे पास प्रॉपर एक बुलिश ट्रेंड में है और प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो दोबारा स्टॉक की जो रिट्रेसमेंट है वो इन लेवल्स पे आ सकती है, और उसके बाद जो अच्छे लेवल इनको बाय करने के लिए हो सकते हैं वो ये है। अभी बहरहाल इतना रूम मौजूद नहीं है जिसने यहाँ से इसको ट्रेड सेटअप प्लान करना है, तो वो एक छोटा सा हमारे पास 20-22 रुपये तक का मार्जिन है, वहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट मोर कॉन्फिडेंटली अगर आपने इस ट्रेड में एंटर होना है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसको देखेंगे। हम यहाँ पे अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर डाल देंगे। अगर हम गेल के अंदर ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करें तो इस लेवल पे हमारा बाय स्टॉप का ऑर्डर डलेगा कि आफ्टर जब भी हमारा ये लेवल का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है तो हमारा इस लेवल से बाइंग होगी। इस पॉसिबल सेटअप के लिए जो हमारे स्टॉप लॉस होगा वो 397 का होगा। एंड देन जो हमारे टारगेटेड पॉइंट होंगे 599 रुपीज़ के लिए होंगे, जिसके लिए हम GAL को ट्रेड करेंगे। एक चीज़ हमने एडिशनली इसमें ये चीज़ डिस्कस की है कि जो लोग इस लेवल पे भी इसको देख रहे हैं वो छोटा सा मार्जिन इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, छोटा सा मार्जिन अपना रख के इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बट जो मोर सुटेबल ट्रेड सेटअप है वो ये वाला सेटअप है। उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और जो ट्रेड सेटअप और जो ट्रेड कॉल दी है वो भी आप स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट का खास तौर पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल आप सबके लिए फ्री है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहती हैं। मोर एवर अगर आप स्टॉक मार्केट में नए और अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और आज से ही अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज़ करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।